Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my civics class. This is the third part of civics chapter number 1. What is democracy? Why democracy? Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. Before starting this video, I want to explain you that in our previous video I have explained that how a पाकिस्तानी आर्मी चीफ या आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ किस तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया था और उन्होंने किस तरह से वहाँ से डेमोक्रेटिक रूल को हटाकर आर्मी रूल को एक्सपेंड किया। इसके बाद हम अपने कंटिन्यू करते हैं आज अपनी इस वीडियो में पेज नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। कम टू द पेज नंबर 5। ये सब हमारा हो चुका था। ये पाकिस्तान का दिया है यहाँ पे। और यहाँ आज हमारा टॉपिक है इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें हम बात करेंगे इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में एवरी 5 year के टाइम इंटरवल पर वहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ की कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। और वहाँ की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? क्वांगो रेमिन दाइवियाओ दाहुई दिया है आगे। चाइना की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? क्वांगो रेमिन दाइवियो दाहुई, यानी वो क्या है वहाँ की चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनसंसद। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और इसको राष्ट्रीय जनसंसद जो है वहाँ की चीन की, इसी को वहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का पावर उसके पास हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से लगभग 3000 मेंबर्स इस काउंसिल में या इस कमेटी में आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स वहाँ की सेना द्वारा भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाइना में किसी भी पार्टी के इलेक्शन होने से पहले, कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल फिलअप करने से पहले उसे वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेनी होती है। इट्स अ कंपल्सरी इन चाइना। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest election held in 2002-3। 2002-3 का जो इलेक्शन था उसमें केवल और केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो और इसके अलावा 8 छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों ने ही 2002-3 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइना में जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कौन सी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट ही बनती चली आई है। ये तो रही बात चाइना की। समझ गए होंगे कि वहाँ को कम्युनिस्ट पार्टी से किसी भी कैंडिडेट को अप्रूवल लेनी होती है इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। और चाइना में 2002-3 में जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज ने जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नॉमिनेशन किया। और उसके बाद भी वहाँ पर हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। और कम्युनिस्ट पार्टी के इसके अलावा वहाँ की जो चाइना की संसद है, पार्लियामेंट है, उसे वहाँ का प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का राइट होता है। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा ये वाला यहाँ से। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में इंडिपेंडेंस होने के बाद से मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मेक्सिको में एवरी 6 year के टाइम इंटरवल पर वहाँ के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन का आयोजन होता है। कब से? आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1930, जब से मैक्सिको को
1930 में उसे इंडिपेंडेंस हुई है, उसके बाद से लगातार हर 6 ईयर के टाइम इंटरवल पर मैक्सिको में राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। ये देश कभी भी जो है ना तो मिलिट्री के अंडर में रहा और ना ही डिक्टेटर रूल यहाँ पर लागू हुआ। कभी भी यहाँ ना तो फौजी शासन आया और ना ही तानाशाही शासन यहाँ लागू हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ PRI पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 ईयर तक हर एक इलेक्शन में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। 2000 तक हर एक इलेक्शन में PRI नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है यही वहाँ पर जीतती चली आई। कब तक? 1930 से लेकर 2000 तक, 1930 टू 2000। क्लियर? चलिए, अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ये यहाँ पर मैक्सिको में अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट तो करती हैं बट कभी भी वे वहाँ जीत हासिल नहीं कर पाई। द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। यहाँ की जो PRI है मैक्सिको की, वो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाती है जिससे कि उसे इलेक्शन में जीत हासिल हो सके। कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइए लेकिन हमें चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो मैक्सिको की ये PRI पार्टी वहाँ सभी तरह के हथकंडे अपनाकर जीत हासिल करती है। उसके जो अपोजिट कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन में नॉमिनेट होते हैं बट उन्हें जीत कभी नहीं मिली। आगे, ऑल दोज who were employed in government offices had to attend its party meetings। वे सभी लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयर के रूप में हैं उन सबको पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना कंपलसरी था मैक्सिको में। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। मैक्सिको के जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं वे लोग भी अपने बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को ही वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज दैम। यहाँ की जो मीडिया है, मैक्सिको की जो मीडिया थी, वो भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती। ज़्यादातर मीडिया वहाँ की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती, जिससे कि वहाँ पर जो क्रिटिसाइज है उसको ना आने दिया जाए। उन जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर रनिंग में है PRI, उसकी आलोचना पब्लिक में ना हो सके, इसलिए जो अपोजिशन पार्टी हैं उनकी वहाँ मीडिया कवरेज नहीं दिखाती थी। समझ गए होंगे। आगे, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट which made it difficult for people to cast their votes। कभी कभी तो लास्ट मोमेंट पर ही पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता, जिससे कि जो लोगों हैं, पब्लिक है, उन्हें डिफ़िकल्टी होती अपना वोट देने के लिए। और ये सब इसलिए कि लोग अगर वोट नहीं दे पाएंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी रनिंग में है वही आगे कंटिन्यू कर जाएगी। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। इसके अलावा PRI अपने कैंडिडेट, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके कैंपेनिंग में, उनके चुनाव प्रचार में बहुत सारा पैसा खर्च करती। क्लियर। आगे, शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अब यहाँ ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, ये मैक्सिको का और इससे पहले हमने चाइना की बात की थी। इन दोनों को हम अब देखते हैं, सम अप करें तो क्या हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इन दोनों जगह पर जो इलेक्शन डिस्क्राइब किए गए हमने,
क्या वो ऐसे इलेक्शन है जिनमें लोग अपने रूलर्स को खुद चूज कर रहे हैं? ऐसे इलेक्शन का एग्जाम्पल हैं? अपने आप आपको आंसर देना है कि ऐसी सरकार बननी है वहाँ पर जो पब्लिक द्वारा चुनी जा रही है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को रीडिंग करें और समझें तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ हम अपनी चॉइस से सरकार बना रहे हों। क्लियर? देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें लोगों को कोई भी सीरियस चॉइस ऑफर नहीं की जाती। उनके सामने कोई चॉइस तो है नहीं, चाइना के लोगों के पास सामने जो है कोई और विकल्प है? केवल जो पॉलिटिकल पार्टी है एक ही, उसी के मेंबर्स को ही जो है वहाँ पर आएंगे वो लोग ही। बताया था ना, जो चाइना में है ये कम्युनिस्ट पार्टी, उसी से परमिशन लेनी है, परमिशन नहीं मिलेगी तो उसी की जो कैंडिडेट हैं वही विन होंगे। तो पब्लिक के पास तो कोई चॉइस नहीं है, जिस कैंडिडेट को पब्लिक वो कम्युनिस्ट पार्टी नॉमिनेट कर देगी उसी को वहाँ के लोगों को वोट देना मजबूरी है। अपनी चॉइस वहाँ लोगों को नहीं है चाइना में। आगे, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। वहाँ कैंडिडेट को ना तो अपनी रूलिंग पार्टी चुनने का अधिकार है और ना ही कैंडिडेट जो रूलिंग पार्टी ने अप्रूव कर दिए उन्हें ही वे चुन सकते हैं। रूलिंग पार्टी ने जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं वे केवल उन्हीं कैंडिडेट को चुन सकते हैं, अपना उनमें कोई चॉइसें नहीं है, ऑफर नहीं होती कुछ भी चॉइस। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, ये तो बात हुई चाइना की यहाँ से यहाँ तक। अब हम बात करें यहाँ से चाइना की, वो सॉरी मैक्सिकन की। तो मैक्सिकन एग्जाम्पल, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मैक्सिको के एग्जाम्पल में लोगों के सामने वास्तव में तो चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एम आई राइट? आपने देखा भी होगा कि मीडिया को रियल कवरेज करने से रोका जाता है। केवल और केवल जो रूलिंग पार्टी है पीआरआई, उसी की एक्टिविटीज़ को मीडिया में कवरेज किया जाता है। अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटीज़ कवरेज नहीं होती तो रियलिटी पब्लिक तक नहीं पहुंचती। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। वहाँ ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे कि रूलिंग पार्टी को वहाँ से हटाया जा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, जबकि लोग उस पीआरआई के कैंडिडेट से परेशान हो तब भी वो वहाँ की उस रूलिंग पार्टी को उसके अगेंस्ट वोट नहीं दे सकते, या वो उसे वहाँ से हटा ही नहीं सकते। वोट तो तब देंगे ना, लास्ट मोमेंट पर जो पोलिंग बूथ हैं वही शिफ्ट हो जाते हैं। तो दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये भी अपने आप में एक फेयर इलेक्शन नहीं है। आर यू सेटिस्फाइड विद मी और नॉट? इट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ। क्लियर? आगे, वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के आपका जो सेकेंड फीचर है उसको बहुत अच्छे से समझा पाए हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी टाइप के इलेक्शंस को होल्ड कराना ये सफिशिएंट नहीं है कि केवल आपने इलेक्शन करा दिए और काम खत्म। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। वास्तव में इलेक्शन का मतलब ये है कि लोगों के बीच रियल चॉइस प्रोवाइड हो और किस किस के लिए? पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी लोगों को मिलें। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। लोगों को अपना ये अधिकार भी मिले कि लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की है या उसके जो रूलर्स हैं, अगर वो चाहते हैं, उनकी चॉइस है, तो वो उन्हें रिमूव कर सकें। क्लियर? इट इज डिपेंड ऑन द पीपल्स चॉइस। क्लियर? तो इट इज द फीचर ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर होगा? सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ से अब वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो हम अगर यहाँ पर बात करें
तो डेमोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो करंट में जो पावर गवर्नमेंट चल रही है उससे अपनी पावर का इस्तेमाल ना करना पड़े। क्या करने के लिए, टू फेयर अ चांस ऑफ लूजिंग, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी पावर का उपयोग ना करना पड़े। पब्लिक के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो जिसे चाहें उसे इलेक्शन में जिताएं और जिसे चाहें उसे इलेक्शन से हराएं। क्लियर? ये है डेमोक्रेसी के फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मैनर। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। इसके बारे में और हम चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया होगा? चलो आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अब 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे ही बात चल रही है हमारी। फर्स्ट फीचर क्या था हमारा, जो आपके मेजर डिसीजंस हैं वो किन के लिए हाथों में होने चाहिए, जो आपने रूलर्स इलेक्ट किए हैं उनके थ्रू होने चाहिए, ना कि आर्मी या किसी और के माध्यम से। ये था हमारा फर्स्ट फीचर जिसमें हमने पाकिस्तान की बात की थी। इसके बाद सेकंड फीचर जिस पे हमने आज बात की है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और थर्ड फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। आपका एक व्यक्ति एक वोट और एक ही उसकी कीमत, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले पढ़ा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए होने वाले संघर्ष में या उसके डिमांड के लिए हमने किस चीज़ की डिमांड की थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड की, जिससे कि हम डेमोक्रेसी को उससे लिंक कर सकें। इसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रगल को फेस किया। इसके बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वर्तमान समय में ये सिद्धांत कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिद्धांत है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड किया जा रहा है, मोस्टली वर्ल्ड के अधिकतर कंट्रीज में। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। पर ऐसे बहुत सारे घटना इंस्टेंस हैं जिसमें इक्वल राइट टू वोट से लोगों को कहीं कहीं डिनाई भी करना होता है, किया जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को अपने वोट से वंचित रखा जाता है? Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have right to vote. 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्लियर? सेकंड आता है, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया ने अपने यहाँ की जो सिटीजनशिप है उसके रूल्स में कुछ इस तरह से डिजाइन किए कि जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले पीपल्स हैं उनको डिफ़िकल्टी हो अपने राइट टू वोट को यूज करने में। एस्टोनिया में वहाँ की सिटीजनशिप के लिए लोग, वहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए, नागरिकता के अधिकारों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्हें अपने वोट देने में काफ़ी मुश्किल लगे, रशियन माइनॉरिटी वाले लोगों को। नेक्स्ट है इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फीजियन। फीजी कंट्री में वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरह का डिजाइन किया गया कि वहाँ के जो मूल फीजी निवासी थे, इंडिजीनियस फीजी थे, उन्हें उनकी ज़्यादा वैल्यू दी गई वोटिंग की एज कंपेरिजन टू इंडियन फीजियन। किसके कंपेरिजन में? जो भारतीय फीजी हैं उनके कंपेरिजन में जो फीजी के अपने नागरिक थे उन्हें वोटिंग की ज़्यादा पावर्स दी गई। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट हैं जिनसे ये बताया जा रहा है कि
लोगों के वोटिंग के अधिकार से किस तरह उन्हें वंचित रखा गया था। आगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से पॉलिटिकल इक्वलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी राजनीतिक समानता के अधिकार सिद्धांत पर डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो डिपेंड है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है, अभी हमने बात भी की थी। अकॉर्डिंग टू दिस, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी के इस थर्ड फीचर के अकॉर्डिंग हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट देने का अधिकार होता है और उसकी प्रति हर एक वोट की एक समान वैल्यू होती है। क्लियर हो गया होगा। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3। इसके बारे में चैप्टर 3 में और ज़्यादा डिटेल में आएगा। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं डेफाइन टाइप में। क्लियर। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप you all are betterly understand these features of democracy. Thank you. Have a nice day for watching this video.